हम ना ही पढ़े लिखे हैं और ना ही ज्यादा स्मार्ट हैं, बट फिर भी हमारे ऑडियंस जो मुझे चाहते हैं वो हमको ऐसे कुर्सी पे लाके बैठा दिए। गायक कलाकार ला ऑडियंस पहला और राजनीतिक ला तो वोटर। हमारा ठीक हुआ, लड़ेंगे हम चुनाव। तो इस बार आप चुनाव लड़िएगा 2024 में? जी, कॉन्फिडेंस में था कि हाँ मेरा नाम आएगा, मैं नाम देखूंगा, माँ का आशीर्वाद लेके निकलूंगा। 2019 में आपका तय था, हाँ। कहने का मतलब। लेकिन बीजेपी से लेकिन वो नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ ये हमको, टिकट फाइनल नहीं हुआ, मेरा टिकट हिल गया। उसके बाद मैं पार्टी का स्टार प्रचारक बना। स्टार प्रचारक के ही रूप में मैंने पूरे हिंदुस्तान में एक कलाकार के नाते जितना हमसे मेहनत हो सका किया, मैंने मेहनत किया। मैं एक्टिंग करने किसी फिल्म में जाता हूं तो यही सोच के जाता हूं, या कोई भी कलाकार यही सोच के जाता है कि मैं एक सुपरहिट फिल्म में काम करने जा रहा हूं। अब हम लड़ेंगे चुनाव, मेहनत करेंगे और देखते हैं हमारे भगवान हमको क्या रिजल्ट देते हैं। हो जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करेला पालप, लॉलीपॉप लागेलू। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार पवन सिंह बिहार तक के स्टूडियो में। पवन सिंह वो नाम है जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है। लगावे लीजे लिपस्टिक वाला गाना डिस्ट्रिक्ट ही नहीं हिला, पूरा दुनिया हिल गया इस गाने से। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक के स्टूडियो में। और हम आपको इसलिए स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया आपको कि आप कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले, तो क्या प्रयोजन है, मिलने के पीछे की वजह क्या है आपकी? सबसे पहले तो आपको प्रणाम, और आपके चैनल के माध्यम से हम अपन पूरे भोजपुरिया समाज के पैर छू के प्रणाम करतनी। मेरा मिलने का मकसद कुछ और नहीं था, ना ही कुछ और है। हम एक मीटिंग में थे, वहां से निकले तो मुझे फोन आया, कहाँ है? मैं बोला यहां हूं, आ जाइए। तो मैं गया और एक बोलते हैं ना शिष्टाचार, मैंने मुलाकात की, आशीर्वाद लिया। मुझे उनसे मिलके, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत स्नेह दुलार दिए। पहले नहीं मिले थे आप? मैं पहले बचपन में कभी मंच पे हम मिले होंगे, उतना ये नहीं है, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात किया है। लेकिन मिलने के पीछे लोग जो कह रहे हैं, चाहे हम भी आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी कहीं राजनीति में आने की इच्छा तो नहीं है, जिसकी वजह से आप मिलने गए, और उससे पहले भी आप मिले। आप तेज प्रताप जो कि पूर्व मंत्री हो गए हैं, अब आप बीजेपी से भी आपका रिश्ता रहा है, तो पवन सिंह को क्या राजनीति में आने की रुचि है? मैं पिछले कई सालों से बीजेपी से ही जुड़ा हूं, और रही बात तेज प्रताप भैया का, तो हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, मित्र हैं, और वो भी मुझे बहुत मानते हैं। हमारी बातें उनसे होती रहती हैं। और जहां तक आपने पूछा कि राजनीति में आने का, जीवन में देखिए हर इंसान चाहता है कि कुछ अलग करें। जैसे हमारे ऑडियंस मेरे लिए भगवान है। हम ना ही पढ़े लिखे हैं और ना ही ज्यादा स्मार्ट हैं, बट फिर भी हमारे ऑडियंस जो मुझे चाहते हैं वो हमको ऐसे कुर्सी पे लाके बैठा दिए हैं। तो हम लोग जैसे हम गायक बने, गायक से अभिनेता बन गए, और होता है अभिनेता से नेता बने, अभिनेता से नेता हम बन पाए, ये हमारे ऑडियंस के हाथ में है। ऑडियंस मतलब वोटर? हाँ। आप जो समझ लें, गायक कलाकार ला ऑडियंस पहला और राजनीतिक ला तो वोटर। हमारा देखिए क्या है, हम जिस लाइन में हैं, अपने ऑडियंस के ही आशीर्वाद से हमको सांस लेने का फुर्सत नहीं है। बिल्कुल। बट आदमी इवेंट में जाता है, गांव में जाता है, तो कहीं भी आज के डेट में गाड़ी से उतरो तो पवन भैया जिंदाबाद, भैया हम लोग चाहते हैं कि आपको सांसद के रूप में देखें।
तो हमारे जो चाहने वाले हैं वो जो चाहेंगे पवन सिंह वही करेगा। तो मैं भी कन्वर्ट हो गया कि हाँ चलो ठीक है ब्रदर, ठीक है भैया, ठीक है चाचा, ठीक है माई, ठीक बहन, ठीक बा, लड़ेंगे हम चुनाव। तो इस बार आप चुनाव लड़िएगा 2024 में? जी, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म से या कहीं, मतलब कोई खास पार्टी है आपकी? अब मैंने तो बोला है कि मैं कहाँ का सिपाही हूँ, कहाँ से कई सालों से जुड़ा हूँ। जैसे बीजेपी से जुड़ा हूँ। जैसे पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हम दिल्ली गए थे, प्रचार भी किए थे। दिल्ली गए थे हम एक चैनल पे होली का कार्यक्रम करने। तो मैं बाहर निकला तो मुझे मेरे कुछ मित्र और मुझे फोन आया कि आपको पार्टी कार्यालय से बुलावा है। मैंने बोला ठीक है चलिए। तो मेरे शरीर पे तो 2 केजी रंग लगा हुआ था। मैंने बोला कि इस पे चलना ठीक है, थोड़ा फ्रेश। अरे नहीं चलिए, आप तो एक्टर हैं, सब चलेगा, ठीक है चलिए। मैं कार्यालय में गया, रूम में ऑफिस में बैठा और ऊपर से क्या, जो मेन हमारे नेतागण थे उनका आदेश हुआ कि पवन जी आपको यहां से चुनाव लड़ना है। मैंने बोला ठीक है, जैसा आप लोगों का आदेश, हम अपने थोड़ा गार्जियन से भी बात कर लें, बाकी आप लोगों का आदेश आंखों पे। तो मैं दिल्ली से ना कॉन्फिडेंस में पटना चला आया अपने एक मित्र के यहाँ, कि जब मैं टीवी पे अपना नाम देखूंगा तो नाम देखने के बाद मैं अपनी माँ का पैर छूऊंगा और माँ का पैर छू के ही मैं अपने स्थान पे जाऊंगा क्षेत्र में कि कहाँ से मुझे आदेश मिला है। बट बात बनते अचानक कहाँ से क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। राजनीति में हो जाता है ऐसा, ठीक ना, क्योंकि मैं उतना तह तक गया नहीं था क्या हो सकता है। मैं तो कॉन्फिडेंस में था कि हाँ मेरा नाम आएगा, मैं नाम देखूंगा, माँ का आशीर्वाद लेके निकलूंगा। 2019 में आपका तय था, हाँ। कहने का मतलब। लेकिन बीजेपी से अच्छा। लेकिन वो नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ ये हमको ज्यादा अंतर तक नहीं पता है। रही बात इस बार की, तो जो हमारे चाहने वाले हैं उनका ही मूड बन गया है कि भैया नहीं, हम लोग आपको इस रूप में देखना चाहते हैं। तो इस बार लोकसभा का चुनाव पवन सिंह लड़ेंगे। किस पार्टी से लड़ेंगे, ये पार्टी को तय करना और कौन से क्षेत्र से लड़ेंगे, ये हमने अभी तय नहीं किया है। तो क्षेत्र भी नहीं तय किया? नहीं। क्षेत्र तो आपका आरा ही है, होगा मुझे लगता है। देखिए, दिली इच्छा तो यही होगा किसी का भी कि हम जहां से हैं, जहां जन्म हुआ है, होम टाउन है मेरा, जहां मेरा जन्म हुआ है, मैं वहीं से चुनाव लड़ूं। बट ये लोकसभा का चुनाव है, हिंदुस्तान में आदमी कहीं से भी लड़ सकता है। तो आप तो मतलब स्टार हैं, तो कहीं से भी लड़ सकते हैं। आपका आशीर्वाद है। चलिए, अब देखिए इस बार क्या, मतलब कहने का मतलब ये साफ कर दे कि कोई टिकट दे ना दे, पवन सिंह इस बार चुनाव लड़ेंगे। क्या गलत? बिल्कुल आपने सही बोला। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपसे पहले भी भोजपुरी सुपरस्टार राजनीति में आए और सांसद भी बने, अभी भी 3 सांसद हैं। बिल्कुल। और संयोग ऐसा है कि सब बीजेपी से है। तो एक आपकी पहली प्रेफरेंस मुझे लगता है कि क्या होगी, मतलब अगर इस हिसाब से सोचा जाए? अब देखिए, 10 साल से 9 साल से आदमी जहां मेहनत किया हो, जब हमारा टिकट फाइनल नहीं हुआ, मेरा टिकट हिल गया, उसके बाद मैं पार्टी का स्टार प्रचारक बना। स्टार प्रचारक के ही रूप में मैंने पूरे हिंदुस्तान में एक कलाकार के नाते जितना हमसे मेहनत हो सका किया, मैंने मेहनत किया। रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। तो अच्छा लगता है। और रही बात हमारे भाई और भैया लोगों की, जो सांसद हैं, ये हमारे भोजपुरी के लिए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और तीनों हमारे प्रिय भाई हैं, मनोज भैया हो गए, रवि भैया। सबसे राजनीतिक रूप से, मतलब भोजपुरी स्टार और राजनीति में आए हैं, उसमें सबसे आपका आदर्श आप किसको मानते हैं? दिनेश भाई का नाम छूट गया था, हमारे दिनेश भाई जी हैं। देखिए, हमारे लिए कोई ऊपर नीचे नहीं है। हमारे लिए तीनों एक बराबर के भाई हैं और तीनों राजकुमार हैं। तीनों आपके लिए आदर्श हैं? तीनों आदर्श हैं।
हाँ, एक बात लेकिन देखिए, जो सच है वो सबको मानना चाहिए, वो चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। हमारे कलाकारी लाइन में, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में हम लोग सिंगर थे, एक्टर बन गए, तो एक्टिंग लाइन में भी मुझे लगता है पहले रवि भैया की ही भोजपुरी फिल्म आई थी ना, वो भी हिट रही, खूब चली। बट मनोज भैया की जो पहली फिल्म आई थी, ससुरा बड़ा पैसा वाला, उस फिल्म ने रुख ही बदल दिया। फिल्म मतलब एक होता है ना कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, एक भोजपुरी का सिंगर एक्टर बन के आया है। तो सिंगिंग हो गया, एक्टिंग लाइफ हो गया, ये मनोज भैया का ही मतलब श्रेय दिया जाएगा कि मनोज भैया ने एक हवा बदला। और नेतागिरी लाइन में भी मनोज भैया ही पहले आए। हाँ। इसके बाद तो मनोज भैया है, इसके बाद रवि भैया आए, रवि भैया हमारे रवि भैया है, इसके बाद दिनेश भाई आए, हमारे दिनेश भाई हैं। आपको याद होगा कि मनोज तिवारी पहली बार समाजवादी पार्टी से लड़े थे, गोरखपुर से चुनाव हार गए। हाँ। उसी तरह से रवि किशन जौनपुर से कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे पहली बार। हाँ, मुझे आज भी वो दिन याद है जब रवि भैया चुनाव लड़े थे। तो वो भी कलाकार हैं, हम भी कलाकार हैं। आदमी कहाँ है कहाँ नहीं वो बात अलग है, बट एक कलाकारी के नाते हम सब भाई हैं। बिल्कुल। रवि भैया जब चुनाव लड़ रहे थे तो मैं उनके चुनाव प्रचार में भी गया था। लेकिन समय होता है कि समय कब किसको क्या बनाएगा। नहीं, वही मैं सवाल मेरा ये था कि मनोज तिवारी पहली बार चुनाव लड़े हार गए, रवि किशन पहली बार चुनाव लड़े हार गए, दिनेश लाल निरहुआ पहली बार लड़े हार गए, पवन सिंह क्या इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या तोड़ेंगे, मेरा ये सवाल। अब ये क्योंकि रिकॉर्ड पहली बार वाला जो है, भले उसके बाद लोग जीतते रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं ज्यादा जानकार तो नहीं हूं, बट एक कलाकारी के नाते आदमी कोई भी अपने ही लाइन की बात कर रहा हूं। सिंगिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, तो हम अगर घर से निकलते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए सॉन्ग, तो यही सोच के निकलते हैं कि सुपरहिट गाना देने जा रहे हैं। मैं एक्टिंग करने किसी फिल्म में जाता हूं तो यही सोच के जाता हूं, या कोई भी कलाकार यही सोच के जाता है कि मैं एक सुपरहिट फिल्म में काम करने जा रहा हूं। अब उस गीत को, उस एक्टिंग को, उस फिल्म को हमारे ऑडियंस कितना पसंद करते हैं, क्योंकि हम सब कलाकार यही बोलते हैं कि ऑडियंस हमारे लिए भगवान है। तो जो गीत जितना हिट हो गया वही अपना फेवरेट हो गया, जो फिल्म कितना हिट हो गया वही अपना फेवरेट हो गया। तो जैसे हमारी बारी की आपने बात किया, तो अगर हम भी इस फील्ड में कदम रखते हैं, रखता तो मैं बहुत पहले ही, इसके पहले वाले में ही, बट मेरी गाड़ी थोड़ा हिल गई। लेकिन इस बार जो मैं ठान लिया हूं, अच्छा, चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह, ये तय है। अब हम लड़ेंगे चुनाव, मेहनत करेंगे, और देखते हैं हमारे भगवान हमको क्या रिजल्ट देते हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात कही कि चुनाव लड़ना है किसी भी हालत में इस बार। पवन जी, ये जो हम लोग आज बैठे हुए हैं, इसमें राजनीति बात ही कर रहे हैं। हाँ जी सर। लेकिन हमको लगता है कि एकाध वो गाना अगर आप नहीं गाए, बिल्कुल, तो ऑडियंस कहेगी कि भाई क्या, हमारे श्रोता बंधु नाराज हो जाएंगे। तो कौन सा, आप किस टाइप का, आप क्या, कोई गाना जो आपको सबसे अच्छा लगे, सबको पसंद हो आपको? जैसे बहुत गाना आया है, बहुत गाना आ रहा है, बहुत गाना आने वाला है, वही गा दीजिए। बट हम लगावे जब, लेकिन हम किसी, हाँ, लेकिन हम किसी भी मंच पे जाते हैं, वो हिंदुस्तान हो या विदेश हो या दुनिया का कोई भी कोने में पवन सिंह जाते हैं, वो शूटिंग करने जाऊं या इवेंट करने जाऊं, लेकिन जब तक लॉलीपॉप में ना गा दूं, हाँ, वही तब तक कितना भी संतुष्टि नहीं हो पाती। हाँ, संतुष्टि नहीं मिल पाती है। 10 गाना मैं गा दूं, 20 गाना गा दूं, 25 गाना गा दूं, बट
हमारे जो भगवान है, हमारे ऑडियंस का एक ही आवाज आता है, भैया लॉलीपॉप। सही बात है। तो मान लीजिए कि आज भी आपके साथ बैठा हूं एकदम बिहार तक चैनल पे, तो मैं वही सुनाना हाँ, चाहूंगा। बिल्कुल। अरे तू लगावे जब लिपस्टिक, अहिले यारा डिस्टिक। तू लगावे जब लिपस्टिक, अहिले सारा डिस्टिक। जिला टॉप लागेलू, हो जिला टॉप लागेलू। कमरिया 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 करेला पालप, लॉलीपॉप लागेलू। कमरिया करेला पालप, लॉलीपॉप लागेलू। क्या बात है, बहुत बहुत मधुर आवाज है आपकी। थैंक यू सर। बड़ा अच्छा लगता है। मतलब हम लोग तो बहुत जगह गए हैं, विदेश में भी, सब जगह यही गाना बजता है, हिंदी गानों से ज्यादा बजता है ये। चलिए, तो बात यही समाप्त करते हैं, और कुछ अपने ऑडियंस को आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपने दर्शकों को? मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगा कि आप ही के कहने पे, आप ही के आदेश पे, आपका आदेश सराखों पे, और जीवन में कोई भी इंसान चाहता है कि मैं नया करूं, क्या ऐसा करूं कि हमारे ऑडियंस को खुशी मिले, सुकून मिले। तो मैं यही चाहूंगा कि आप सब के कहला से हम कदम रखत हई। आप सब अपन आशीर्वाद हम पे बनौले रही जा, और बस आशीर्वाद बनौले रखी जा। आप सबके आशीर्वाद मिली तब हर खुशी हासिल हो जाएगी, यही कहना चाहूंगा मैं। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज है कि आपने कहा कि भाई क्षेत्र अभी आपने डिसाइड नहीं किया, आप कहीं से भी लड़ सकते हो। हाँ, तो पवन सिंह जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बिहार तक पर यह कह दिया है कि कोई टिकट दे ना दे, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा, और इनका जो अपना फैन फॉलोइंग है, जो इनके चाहने वाले हैं, उनकी डिमांड पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार लड़ना तो इनको पिछले बार ही था 2019 में, लेकिन उस समय टिकट इनको नहीं मिला, लेकिन इस बार ये लड़ेंगे, ये तय है। तो पवन जी, आप आए बिहार तक के स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप व्यस्त समय से, मतलब अपनी व्यस्तता से समय निकाल कर आए। सर, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने इस लायक मुझे समझा, कि आपने मुझे बिहार तक के ऑफिस में बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय श्री राम। धन्यवाद।